जय हिंद दोस्तों। तो इसी बीच में हमारे पास श्री राहुल जी ने कमेंट किया है कि लेबर लॉ किसे कहते हैं, अर्थात लेबर और मालिक के बीच में कुछ डिस्प्यूट होने चाहिए, अर्थात कुछ समझौता होना चाहिए। तो सबसे पहले लेबर लॉ क्या है, अर्थात लेबर लॉ क्या है। तो लेबर लॉ को 3 प्रकार से बांटा गया था। पहली बार में हमारे देश में संविधान के अनुसार 1919 में लेबर लॉ आया गया था, जिसे बोलते हैं ट्रैक्ट यूनियन। पहले हमारी संख्या क्या है, ट्रैक्ट यूनियन। दूसरी आती है डिस्प्यूट यूनियन, 1947 में लॉन्च हुआ था, और लेबर लॉ 1949 में हुआ था। तो लेबर लॉ किसे कहते हैं, हमारा मतलब आज का टॉपिक क्या है, लेबर लॉ किसे कहते हैं। तो लेबर लॉ को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो अर्थात देखा जाए कि लेबर लॉ क्या है, लेबर और मालिक के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, अर्थात कुछ लॉ होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, कुछ कायदे होने चाहिए। अब क्योंकि यदि लेबर तो 100 है, मालिक 1-2 होता है, यदि 100 लेबर यूनियन बना लेगा तो ये ससुरा मालिक को तो कुचा देगा। तो इसके बीच में एक लॉ होना चाहिए, कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए। ये डिपेंड किस पे करता है, लेबर लॉ पे। तो लेबर लॉ की कई ऐसे हमारे कानून में सुधार भी किया गया है नए लॉ में। तो आपको जब तक पुराना लॉ पता नहीं होगा तो आपको ये समझ में कैसे मतलब आएगा कि नए लॉ में क्या सुधार हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो परिस्थितियाँ कैसे भी हों, यदि कुछ चीज़ों में सुधार किया जाएगा तो कुछ आपको लाभ होगा और कुछ नुकसान होगा। तो आइए हम पहले मुद्दे, लेबर लॉ किसे कहते हैं। लेबर लॉ को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले समझिएगा ट्रैक्ट यूनियन क्या है। तो लेबर 2 प्रकार के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे और परमानेंट बेसिक पे। और यहाँ से आपको लेबर लॉ के 5 प्रकार मिलेंगे। एक आता है बंधुआ, बॉन्डेड लेबर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डेड लेबर और हिंदी में बोलते हैं बंधुआ लेबर। तो सबसे पहले बंधुआ लेबर क्या है। पहले ज़माने में ज़मींदार जब हुआ करते थे तो किसी को 5,000 रुपये दे दिए, 20,000 दे दिए, 10,000 दे दिए, 30,000 दे दिए, 40,000 दे दिए। जब तक वो पैसा चुका नहीं पाता था तब तक उसको बंधुआ यानी कि बॉन्डेड लेबर कहा जाता था। मेरे घर पे रहे, मेरे घर पे खाए, हमारे अनुसार घर जाए, हमारे अनुसार लैट्रिन जाए, हमारे हिसाब से कुल्ला करे, हमारे हिसाब से खाए, इसे बोलते हैं बाउंड लेबर। लेकिन ये कट कर दिया गया है, बाउंड लेबर। अब हम किसी को बंधुआ लेबर नहीं बना सकते। नंबर 1, करेक्ट यूनिट क्या है। यदि आप किसी लेबर को मतलब से ज़्यादा वर्क नहीं करवा सकते, उसने 4 घंटे काम किया है, नहीं करेगा, छुट्टी दे देगा, चला जाएगा, उसे आप टॉर्चर करके वर्क नहीं करा सकते। और नंबर 2, लेबर लॉ के कुछ ऐसे नियम होते हैं, किसी भी आप सरकारी और किसी भी कंपनी में चले जाओगे तो 360 दिन यदि आप हाजिरी करते हो तो आपको परमानेंट घोषित कर दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो रेगुलर कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो। तो इनसे मालिकों को डर लगने लगा कि लेबर लॉ के तहत यदि किसी मजदूर को हम 360 दिन की नौकरी देते हैं तो हमारे सर पे टांडो करेगा कि मुझे परमानेंट कीजिए। इसलिए कंपनी वालों ने कहा भैया लेबर से बात करना सही नहीं है, जिसको बोलते हैं दलाल। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे कंपनी ने कहा भाई लो क्वालिटी का व्यक्ति लाया, बोला तुम मुझे लेबर ला करके दो, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। अब इस कंपनी का 250 वर्कर चलता है, 250 वर्कर की सैलरी होगी 7,000। अब तुम चाहे 100 रुपये में लाओ, चाहे 200 रुपये में लाओ, मेरे से नहीं मतलब, मुझे लेबर चाहिए, जिसको ठेकेदार बोलते हैं। अब यहाँ पे लेबर लॉ के कानून में ये नहीं लिखा कि किसी अब दलाल को लाइएगा। तो इसमें हमारी सरकार ने संशोधन किया है लेबर लॉ। अब इसमें लेबर का दूना शोषण होता है, बीच में साला दलाल भी खाता है। कंपनी को तो फ़ायदा हो रहा है, जहाँ पे लेबर उसको 200 करने चाहिए थे, ठेकेदार 100 में काम चला रहा है। तो शोषण किसका होता है, लेबर का। तो लेबर लॉ के तहत आप यूनियन कमेटी, एक संख्या आती है यूनियन कमेटी, यदि मालिक लेबरों का पैसा डुबा रहा है तो आप लेबर यूनियन बना सकते हो। 100 लेबर काम कर रहे हो तो 100 लेबर यूनियन बना सकते हो। ये लागू का किस उद्योग में रहता है, यूनियन जब 100, जहाँ पे 100 लोगों को काम करते हो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे काम कर सकते हो। जैसे कि किसी एक इमारत बनाना है तो वहाँ पे एक मिस्त्री लाओगे 1-1.5 महीने का, तो किस बेसिक पे लाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे। भाई हमारी बिल्डिंग बन गई, अब तुम जा सकते हो। बाउंडेड लेबर, पहली चीज़ तो वर्क डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
वर्क डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या समझते हैं? ये लेबर लॉ के अंतर्गत आता है। वर्क डिस्ट्रीब्यूट किसे कहते हैं? जैसे कि मुझे इलेक्ट्रीशियन का काम आता है तो मुझे बिजली का तार जोड़ना आता है। कोई डॉक्टर को आप इलाज करवाने जाते हो तो उसको घर पे बुलाते हो, और किसी इंजीनियर को आप बुला रहे हो, किसी भी मिस्त्री को बुला रहे हो, किसी भी लेबर को बुला रहे हो। वर्क डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने धान काटने के लिए बुलाया उसे, तो उसको सिर्फ धान ही कटवाइए, आप उससे पैर नहीं दबा सकते। यदि पैर दबा रहे हो तो आप लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हो। हर 4 घंटे के बाद 30 मिनट का रेस्ट देना होता है। कोई भी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे कोई भी संस्था हो, हर नौकरी को आपको रेस्ट देना होता है। हर 4 घंटे पे 30 मिनट का रेस्ट देना पड़ता है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे कोई भी हो। यदि 30 मिनट का आप रेस्ट नहीं दे रहे हो तो लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हो। पहली चीज़ तो मेंटेनेंस यूनिटी होनी चाहिए। भाई लेबर एक इंसान है, उसको रहने के लिए तो अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए तुम्हें। अब कंपनी वगैरह में तो मैंने देखा है कहीं इलेक्ट्रिसिटी का वायर लीक है, तो कहीं मलेरिया वाला मच्छर इतना लग रहा है, रहने के लिए जानवरों की तरह उसको लेबर को रखा जाता है। तो मेंटेन यूनिटी बहुत ज़रूरी होती है। इलेक्ट्रिसिटी करंट लग गया वो तो मर जाएगा, पता नहीं हो कितने लोगों की इस पेट को भर रहा है। तो यदि आप लेबर के साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हो तो लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हो। नंबर 2, यदि किसी भी कंपनी में जान से यानी कि मर जाता है तो लेबर लॉ के अंतर्गत आपको 4.5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, और यदि किसी भी हादसे में पैर कट जाता है तो 3.5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, और उसका इलाज भी कराना पड़ेगा। तो यदि आप ये कुछ नहीं कर रहे हो तो आप लेबर लॉ का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसे करके कई ऐसे कानून संशोधित किए गए हैं हमारे लेबर लॉ की तरफ से। तो लेबर लॉ का उल्लंघन सबसे ज़्यादा कौन सी सरकार करती है? इस पे लेबर लॉ पे दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेबर लॉ, क्योंकि सरकार ने सोचा कि लेबर वर्क जो होता है गरीब होता है, वो अपनी आवाज़ उठा नहीं पाता, इसलिए चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेबर लॉ के तहत आप किसी भी पुलिस स्टेशन या किसी भी केस में या किसी भी सांसद में चले जाइएगा तो लेबर की डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा सुना जाता है। नहीं सुनता है तो आप यूनियन बना सकते हो, ये आपका मौलिक अधिकार है। ये 3 अधिकारों को कोई खा नहीं सकता है। तो बात करेंगे हम आज चाइना सबसे, जहाँ पे मतलब एशिया का मरीज बोला जाता था, जिसे चाइना को एशिया का मरीज बोला जाता था, ठीक है, वो आज मतलब एशिया का डॉक्टर क्यों बन गया? चाइनीज़ कंपनी सिर्फ कंपनी के बारे में सोचती है, लेबर लॉ के बारे में नहीं सोचती। एक मजदूर बीमार है, हटाओ दूसरा लो। कोई मजदूर काम नहीं कर रहा, लड़ाई कर रहा, हटाओ दूसरा लो। हट्टा कट्टा मजदूर चाहिए। इसलिए चाइना आज एशिया का सबसे दबंग डॉक्टर बन चुका है। इसलिए विदेशी कंपनी जब हमारे देश में कोई कंपनी चलाती हैं तो सबसे पहले उनको लेबर लॉ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी बाहर जाते हो नौकरी करने के लिए तो लेबर लॉ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पूरा बायोडाटा पता नहीं है, आपसे यदि कोई पूछ ले कि लेबर लॉ में कौन से संशोधन किए गए हैं तो आप नहीं बता सकते। जब तक आपको पुराना लॉ नहीं पता होगा तब तक आप क्या जान सकोगे नया लॉ क्या है। मिलते हैं एक नए वीडियो की तब तक के लिए जय हिंद। ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है जितने भी हमारे लेबर भाई साहब हैं वो तो हमारा वीडियो सुन ही सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपके विषय में हमने इतना इम्पोर्टेंट जानकारी दी और इम्पोर्टेंट बातों को शेयर किया। तो आपके लिए एक लाइक और एक शेयर और हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।